बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी जानकारी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में झोली झोल सामने आ रहा है। धीमी जांच, किसे बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी सवाल उठ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि अब एसएमएस अधीक्षक को जारी किया गया है नोटिस। राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष का जवाब नहीं आया है। 6 अप्रैल को डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को नोटिस मिला था और नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा गया था। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि धीमी जांच हो रही है और सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, एक से बढ़ करके एक खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, अपडेट यही है कि अभी एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब जो है वो मांगा गया है, क्योंकि वो भी जो है वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के अध्यक्ष थे और उनको ये जवाब में ये पूछा गया है कि आखिरकार इतने ट्रांसप्लांट हुए हैं तो कैसे हुए, जब बैठक ही नहीं हुई। लेकिन इससे पहले जो राज्य स्तरीय कमेटी है उनके अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया था 6 अप्रैल को, उनका ही जवाब अब तक नहीं आ पाया। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए गठित की थी, वो उसका भी समय जो, क्योंकि उसको भी 15 दिन का समय दिया गया था, उनका भी 15 दिन का समय जो है वो गुजर चुका है। उनकी भी रिपोर्ट जो है वो अब तक सामने नहीं आई। तो स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला, इंटर स्टेट मामला, विदेशियों के ट्रांसप्लांट का मामला जब सामने आया है तो इतनी धीमी जांच क्यों की जा रही है, किसे बचाने की कोशिश जो है वो इस पूरे मामले में हो रही है। क्योंकि हरियाणा के जिस प्रकार का मामला आया उससे सब कुछ उजागर जो है वो हो चुका है। साथ ही फर्जी एनओसी की बैठक 1 साल से नहीं हुई और 1000 ट्रांसप्लांट राजस्थान में हो चुके हैं। तो अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है जो जिसकी सीधी जिम्मेदारी जो है वो बनती थी। इसी कारण से इतने सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी धीमी लचर जांच क्यों की जा रही है, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसमें नामी अस्पताल है, नामी कॉर्पोरेट अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं और उनकी भूमिका पर जो है वो कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तो ऐसे में लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों इतना धीरे सब कुछ किया जा रहा है। अब याद आया है स्वास्थ्य विभाग को कि एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक है वो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं। इतने दिनों से उनको ये भी ध्यान में नहीं था कि इनसे भी जो है वो जवाब मांग लेना चाहिए। क्यों इतने धीमी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये तमाम सवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर अब उठ रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, करण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। उदयपुर की कोर्ट ने ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आपको बता दें कि 5 करोड़ के चेक अनादरण का ये पूरा मामला है और जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी है करण सिंह उचियारना। आपको बता दें कि सुखाड़िया सर्कल पर जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अब ये बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, करण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है और वो वारंट जो जारी किया गया है उसकी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो उदयपुर की कोर्ट ने ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 5 करोड़ के चेक अनादरण का ये पूरा मामला है। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारना है। अब मुश्किलें आने वाले दिनों में उनकी बढ़ सकती हैं। सुखाड़िया सर्कल पर जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि करण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के तहत 26 अप्रैल को देश भर में दूसरे चरण का मतदान होना है और इसी चरण में 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। मतदान से पूर्व यहां भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय समेत कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी का मजबूत किला मानी जाने वाली इस सीट पर 24 अप्रैल की शाम चुनाव प्रचार थमने से पूर्व अंतिम दौर में दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां बीजेपी ने अपने 4 बार के सांसद दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी 12 जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को देखते हैं और उनके 10 साल के काम को देखते हैं
तो इस क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, हमारे 12 में या मेडिकल कॉलेज बना है, हमारे रोडों का विस्तार हुआ है, हमारे NH-90 रोड। 4 बार से दुष्यंत जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, ये 5वीं बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे 12 वालों को ये पता नहीं कि यहाँ का सांसद कौन है, क्या काम कराया। आज तक 12 जिले का एक भी मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठाया हो तो आप बता दीजिए। कभी भी उन्होंने 12 का नाम नहीं लिया। उनकी माताजी जब CM थी तभी 12 का कोई विकास नहीं कराया। हो सकता है झालावाड़ में उनने विकास किया है, तो हमारी 12 की पब्लिक तो अपने आप को बहुत ही बहुत ही ऐसा महसूस करती है कि हमारे ऊपर आज तक सांसद। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दूसरे चरण में हुंकार भरेंगी कंगना रनौत। 23 और 24 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर कंगना रहेंगी। 23 अप्रैल को पाली लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी और कल दोपहर 3 बजे PP चौधरी के पक्ष में रोड शो। आपको बता दें कि शाम 7 बजे जोधपुर में रोड शो करेंगी और गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में वोट मांगेंगी। 24 अप्रैल को बाड़मेर में रोड शो करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में ये रोड शो किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, कंगना रनौत दूसरे चरण में हुंकार भरेंगी और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में कई जगहों पर रोड शो करती हुई दिखेगी। और पाली, जोधपुर, जैसलमेर में कंगना रनौत रोड शो करती हुई नजर आएंगी। तो 24 अप्रैल को बाड़मेर में रोड शो करेंगी कंगना रनौत और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में ये रोड शो किया जाएगा। लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प करके घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी ने इस के बयान पर अब कांग्रेस जो है वो भड़क गई है और ये दावा किया गया कि उनके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा पीएम मोदी कह रहे हैं। खरीदेगी। और बांसवाड़ा से पहले पीएम मोदी ने राजस्थान के ही जालौर में रैली की थी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार को कोई भी धमका देता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हर कोई देश को लूटने में जुटा था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में सरकारें रिमोट से चलती थी। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार बढ़ाने का भी आरोप लगा दिया। कांग्रेस की कमजोर सरकार को आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। कांग्रेस पार्टी की जो हालत हुई है उसकी गुनहगार वो खुद है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। और पीएम मोदी के कांग्रेस के घोषणा पत्र के बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है और कहा कि यह बीजेपी की छटपटाहट है और खुद को चुनाव हारता देख बीजेपी फिर से धर्म के मुद्दे को सामने लाई है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान के रण में अब दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है।
उस मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के बड़ी हलचल है कांग्रेस में। क्या इसका रिएक्शन है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के पास में। जयपुर से चुनाव लड़ा है सर, बड़ा बयान प्रधानमंत्री का और बड़ा हमला एक तरह से कांग्रेस के ऊपर, किस तरह से देखते हैं? आखिर आई गए ना प्रधानमंत्री जी अपनी पुरानी स्टाइल पर। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आप तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर दंगे फसाद की, धर्म और जाति के नाम पर बांटकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका एजेंडा फ्री है। आप कह रहे हैं कि रोटी मत मांगिए, रोजगार मत मांगिए, भूख लगती नहीं है। आप मुझे बताइए जिस देश में 80% हिंदू है, 85%, 90%, मैं खुद सनातनी हूं और सनातन धर्म को मानता हूं, वहां पर आप उनको 76 वर्ष में देश की आजादी को सिर्फ राजाओं के राज में भी कभी भी सनातन धर्म वालों को या किसी ने नहीं डराया। सब अपनी अपने राय। इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध हर गांव में रहता है, कोई झगड़ा नहीं है हिंदू मुसलमान। बीजेपी कह रही है देश में आग लगे, भूख से मरो, बेरोजगारी से मरो, महंगाई से मरो, लेकिन हमारा एजेंडा एक है। इस देश में कोई नफरत ही नहीं है। थोड़ा उसका भी नाम ले दिया करो, एपीजे अब्दुल कलाम का भी, और बाकी उन लोगों का भी नाम ले दिया करो जो शहीद हो गए देश के लिए, उनका भी ले दिया करो जो सीमा पर आज भी मर रहे हैं, जो कश्मीर की पुलिस में आज भी जो मर रहा है कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने में, जिस मुसलमान की सबसे बड़ी भूमिका, जो सबसे ज्यादा गोली खा रहा है, उसका भी कभी नाम ले दिया करो यार। ऐसे इतनी नफरत, मतलब आपको नफरत हिंदू मुसलमान से नहीं है बीजेपी को हिंदू मुसलमान की नफरत से वोट मिलता है, इसलिए वो ज्यादा फैलाती है। नफरत को हटा करके, मुद्दों को देख करके और उम्मीदवार को देख करके वोट करें ताकि बुनियादी मुद्दे कायम रहे और जनता की आवाज को बुलंद करने वाले जो उम्मीदवार हैं वो जीत सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस बयान को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर अशांति का माहौल पैदा करना चाहती है। बयान था कि दलितों, शोषितों, इनको भी बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। उसमें उन्होंने सबके बारे में बात की। क्या प्रधानमंत्री को दलितों को अधिकार देने में आपत्ति है? ये देखिए नियत सामने दिखाई दे रही है। छिप रहे हैं मुसलमान के पीछे, हमला बोल रहे हैं दलितों पर, हमला बोल रहे हैं आदिवासियों पर। यही इनकी नीति है, यही तो पोल खोलते हैं, खुद अपनी पोल खोल देते हैं। देखिए अभी आपने मुझे बोला, मेरे दिमाग में आ गई बात। आप भी शायद उनके खिलाफ हो लगता है। अच्छी पोल खोली आपने, थैंक यू। मनमोहन सिंह जी ने कहा दलितों, शोषितों, वंचितों, माइनॉरिटीज, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं। एक चीज उठाई मोदी जी ने, उसके पीछे छिपे और हमला बोल दिया दलितों पर। ये दलितों के लिए कुछ भी हो जाए, उनको कोई लाभ न पहुंचे, ये संघ की पुरानी मानसिकता है। संघ नहीं चाहता कि दलितों और आदिवासियों को कुछ भी मिले इस देश में। संघ को लगता है ये देश सिर्फ एक जाति का है। अरे साहब, ये देश सबका है। और वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने पीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा, अगर कांग्रेस गलती से केंद्र सरकार में आ गई तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। श्री मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि भारत के आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। इसका तात्पर्य था कि हिंदू मंदिरों का सोना, हिंदुओं के टैक्स से जो इनकम होती है वो सारी आय आतंकवादियों को, घुसपैठियों को मुसलमानों के नाम पर दी जाएगी। और इस प्रकार की कार्रवाई सरकार करती रही है। और अब भी इस सरकार ने, कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो घर घर का सर्वे होगा। हिंदू महिलाएं जो मंगलसूत्र पहनती है, जो गहने पहनती है, उन गहनों पर भी कड़ी नजर कांग्रेस की है। और कांग्रेस इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति कर रही है। इसलिए नोटबंदी के समय जब आतंकवाद पर चोट हुई, उनकी फंडिंग बंद हुई, तो भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस वही नीति अपना रही है जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग ने अपनाई थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र का ही दूसरा स्वरूप है। और कांग्रेस पार्टी ने केरल में मुस्लिम लीग से समझौता करके इस बात को और पुष्ट कर दिया है कि वो तुष्टीकरण की नीति पर चलती रहेगी और भारत के
अंदर धार्मिक रूप से भेदभाव कर तुष्टीकरण कर घुसपैठियों की मदद करती रहेगी। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। दिया कुमारी ने ये कहा है उनकी पार्टी को सब लोग छोड़ रहे हैं, वे कहां से नए लोग लेकर के आए। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, परिवार बढ़ता जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा है और कहा कि 400 पार भी होगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। अच्छा है, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए और एक फ्रेश अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता में भी ये एक उत्साह ज्यादा होता है कि भाई ये नया व्यक्ति है, ये अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा ये है। और कांग्रेस के पास देखिए, मैंने कहा उनके पास नेता ही नहीं है, उनकी पार्टी को तो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो अब कहाँ से वो लोग नए लोग लेके आएंगे। और हमारे पास तो बहुत अच्छा, हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर व्यक्ति मोदी जी का परिवार है। तो ऐसे में परिवार से परिवार इतना बढ़ता जा रहा है और लोग सब जुड़ना चाहते हैं परिवार से। मैंने कहा आपको कि उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सपने देखें जो भी उनको देखने हैं, लेकिन बिल्कुल 400 पार भी होगा और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। और उदयपुरवाटी कस्बे में झुंझुनू स्टेट हाईवे पर नई मंडी के नजदीक 1 माह पहले करीब 40 लाख रुपए के जेवरात व नकदी लूट के मामले में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का बाजार में जुलूस निकाला। पुलिस ने लूट का सीन रिक्रिएट करवाते हुए